जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हाल ही में हमारा सीईटी एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। 5 नवंबर और 6 नवंबर को हमारा सीईटी का एग्जाम कंप्लीट हुआ है 2 दिनों में। और आपके जो है ना, उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है उनमें अच्छे से आपके स्कोर रहा होगा। तो कुछ बच्चों के कमेंट थे और जो है ना पूछ रहे थे लगातार कि सर सीईटी के बाद अब क्या होने वाला है, कितनी वैकेंसी निकालेंगे, किस कैटेगरी के कितने नंबर आने चाहिए, किन को जो है फाइट में मौका मिलेगा, आगे हरियाणा एचएसएससी द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाएंगी कौन कौन उसमें एलिजिबल रहेगा। तो हरियाणा जो सीटी का एग्जाम है वो एसटेट और सीटेट की तरह क्वालिफाइंग नेचर का होगा या नहीं होगा, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट दे दूंगा। जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको इस सीईटी एग्जाम में 50% तो कम से कम आपको लेकर आने पड़ेंगे। पासिंग मार्क्स इसको बोलते हैं। 50% जनरल कैटेगरी का बच्चा लेकर आएगा एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी रहेगी हमारी, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और ओपीएच। उनको इस एग्जाम में सीईटी वाले में 40% नंबर लेने बहुत जरूरी है। ठीक है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है हमारे वो रहेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और जनरल के लिए 50%। ये बात है। अब देखो, जो आपकी आगे एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगी ना, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीईटी के, जो सीईटी में आपके जितने हाईएस्ट नंबर आ रहे होंगे उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। वो कैसे, देखो, अभी एक नोटिफिकेशन में जो है ना कह रखा था कि भाई आपकी जो है ना, वैसे मौखिक तौर पे पता चला है कि 22,000 वैकेंसी आपकी जो है ना ग्रुप डी की आने वाली है। ग्रुप डी की जो वैकेंसी है 22,000 आने वाली है। और फरवरी में आपके जो है ना पेपर होने की चांसेस है, फरवरी या मार्च में आपका, इन 2 मंथ में किसी भी महीने में आपका जो है ग्रुप डी का आपका टेस्ट लिया जा सकता है। और रही बात सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है सीईटी में, सिलेबस आपका सेम रहेगा जैसा अब था सीईटी एग्जाम में। ठीक है। अब बात करते हैं कि जर्नल जो कैटेगरी के बच्चे हैं ना, यहां पर देखो, इसको छोड़, थोड़ी देर इसको छोड़ दो आप। जैसे मान कर चलो आप एचएसएससी द्वारा वैकेंसी निकाल दी जाती है ग्रेजुएशन लेवल की। मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी निकाल दी। अब क्या करेंगे, अगर वैकेंसी मान कर चलो, अगर मान लीजिए 500 वैकेंसी है, 500 वैकेंसी का अब क्या करेंगे, ये सीईटी वालों में से उठाएंगे 4 गुना, तो 4 5 20, यानी कि 2000 बच्चों को वो उठा लेंगे। 500 वैकेंसी अगर आ जाती है ग्रेजुएशन लेवल की तो उसका 4 गुना वहां से उठाएंगे, सीईटी वाले को लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2000 बच्चे फाइट करेंगे। अब जो हमारा ये एग्जाम हुआ है 5 और 6 को, इसमें जो है बच्चों का इतना ज्यादा पेपर आसान भी नहीं था और इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था कि उसमें जो है ना कर ना पाए बच्चे। तो मान के चलो आप, आपका जो बच्चों का स्कोर रहा होगा, जो बढ़िया जिन अच्छे से तैयारी कर रखी है 1 1.5 साल, तो उनका स्कोर कम से कम भी आप मान के चलो 78 और 80 के बीच में उनका स्कोर रहा होगा। और रही बात पासिंग मार्क्स की, पासिंग मार्क्स तो बहुत सारे बच्चों के आगे होंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने 3 महीने भी रेगुलर अच्छे से तैयारी कर रखी है और बेस बढ़िया है ना, तो भी उसके जो है ना 60+ नंबर आगे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा पेपर नहीं था कि इतना मुश्किल था और इतना आसान भी नहीं था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था सीटी द्वारा, एचएसएससी द्वारा। ठीक है। तो ये बात है। तो अगर यहाँ पर 4 गुण अगर उन्होंने उठा लिया ना, तो 4 गुना उन्हीं को उठाएंगे जिनके हाईएस्ट नंबर होंगे, किसमें, सीईटी में। जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे उन्हीं को यहां से उठाया जाएगा। अगर ये 2000 बच्चे इनमें फाइट करेंगे 500 वैकेंसी में, ऐसा तो है नहीं 2000 का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें से 500 बच्चों का सिलेक्शन अगर हो जाता है तो बच्चे कितने, 1500। इसका मतलब ये जो 1500 बच्चे बच गए ना, इनके भी तो 80 नंबर आए हुए हैं, 78 से 80। अगर इन बच्चों का ग्रेजुएशन लेवल में सिलेक्शन नहीं होता है, खुदा न खास्ता, तो ये बच्चे फिर हमारा क्या करेंगे, +2 लेवल वाले में फाइट करेंगे, 12th वाले में, यहां पर भी फाइट करेंगे। ठीक है। तो यहां पर भी अगर ये फाइट करते हैं तो उन बच्चों का नंबर नहीं आएगा जिनका 60% आ रही है, तो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो जो है ना, इसमें आपने अब करना क्या है, रेगुलर अपनी तैयारी रखनी है। सीईटी में आपका स्कोर चेक कर लो, आप कितना स्कोर है आपका। अब मान के चलते हैं, अगर मान लिया जनरल कैटेगरी के 68 से अगर 60 नंबर हैं, तो ये मान के चलो वो सेफ जोन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस 70 से बेहतर, जनरल से भी ऊपर है। बीसीबी 70 से बेहतर है। और एससी जो है, एससी 64 से 66 अगर नंबर है सीईटी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ जोन में है। और एक्स सर्विसमैन और ओपीएच ये 50+ अगर नंबर है तो वो सेफ जोन में है। ठीक है। तो ये हमारी जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ज्यादा सीरियस नहीं लेना इस चीज को। अब आपने ध्यान किस चीज पर देना है,
आपने ध्यान देना है, यहाँ पर ये वैकेंसी आएंगी 22,000 वैकेंसी ग्रुप डी की आने वाली है, इन पर आपने स्पेशल ध्यान देना है। ठीक है, इन पर आपका एग्जाम फरवरी और मार्च में इसमें हो जाएगा और सिलेबस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके अलावा एक बात और ध्यान से सुनो, जो पीछे जो हमारा वो आया था ना, कोर्ट केस हुआ था इस भर्ती के ऊपर, सीईटी को एसटेट और सीटेट की तरह ही क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। वर्बली तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई हाँ ठीक है कर देंगे, इसको होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई लिखित में कोई आदेश नहीं आए हैं। अगली नेक्स्ट डेट दे रखी है, शायद 9 जनवरी के आसपास की उसकी डेट है, तो उसमें फैसला हो जाएगा। उसमें पता चल जाएगा आपको कि सीईटी, सीटेट और एचटेट की तरह ही क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा। इससे फिर आपको फायदा क्या होगा बच्चों को, इससे फायदा ये हो जाएगा, जिन बच्चों के मान लीजिए यहाँ पर 50% जनरल कैटेगरी के हैं, अगर 50 ही उसको परसेंट नंबर आए हुए हैं, तो भी वो क्या करेगा, अगर वैकेंसी निकलती है, अगर ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी निकल गई, तो यहाँ पर जो है ना, किसी भी, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की है, चाहे वो 12th लेवल की है, चाहे ग्रुप डी की है, वो सब में फाइट करेगा। ठीक है, हर वैकेंसी जो निकाली जाएगी एचएसएससी द्वारा, उसमें बच्चा फाइट करेगा, और उस एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसमें आपका जो स्कोर क्या रहेगा, उसके आप उसके उस पर डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, ये बात है। तो जो है ना, यहां पर अगर ये ऐसा हो जाता है तो मैं इसी के पक्ष में हूं कि सीईटी को सीटेट और एसटेट की तरह ही क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए, ताकि बच्चों को, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम निकलता है, चाहे वो फिर आपका जो है 12th लेवल का निकलता है, या फिर आपका चाहे वो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इन सभी में फाइट करने का बराबर बराबर उनको मौका मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं। ठीक है, और एसएससी द्वारा भी सीजीएल की वैकेंसी निकाल दी गई थी, बहुत सारी जो है ना 33,000 थी, पता नहीं 38,000 कुछ वैकेंसी निकली हुई है, तो एसएससी पर भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, और आने वाला अभी जो है ना एसटेट भी होने वाला है, जो है एसटेट की वैकेंसी निकली थी, एसटेट का भी आप स्पेशल ध्यान देना, अपने एग्जाम होने वाला है। सीटेट की वैकेंसी निकली थी, अभी सीटेट का एग्जाम होगा, तो क्या है, एग्जाम तो निकलते रहते हैं, और एसएससी द्वारा जो है ना बम्पर वैकेंसी निकाली गई थी, उन पर आपने स्पेशल ध्यान देना है, और साथ ही साथ अपनी तैयारी इसकी भी करते रहे, बीच में रिलैक्स ना बैठे। ठीक है, अभी आपने एग्जाम दिया है, 2-4 दिन कोई ऐसी बात नहीं है, इसके बाद आप करड़े होकर ना जुट जाइयो, बिल्कुल अच्छे से रेगुलर तैयारी रखनी है। ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कब निकाला गया एसएससी और उसके बाद हम तैयारी करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। ये आपका जो है सीईटी क्वालिफाइंग नेचर का हो जाता है स्टेट सीटेट की तरह, तो आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा यहाँ पर फाइट करने का, फिर यहाँ पर अपना दमखम पूरा दिखाना आपने। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।